प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, आप सभी को जय यीशु मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें क्योंकि उसने हमें ये सुंदर दिन दिखाया है। हम उसे धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें क्योंकि उसने हमें एक बार फिर से नई ताजगी से भर दिया है। उसका प्रेम, शांति और आनंद उसने हमारे दिलों में इस समय उड़ेल दिया है। ये कितना सुंदर समय है, ये कितना पवित्र समय है, ये कितना महत्वपूर्ण समय है जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। और ये प्रभु का वरदान है, प्रभु की कृपा है कि जब प्रभु हमें बुलाता है अपने पास और उसकी उपस्थिति में बैठने का अवसर देता है। दुनिया में इससे अच्छा समय कोई हो नहीं सकता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसके प्रेम को अपने दिल में आता हुआ महसूस करना, परमेश्वर की नजदीकी को महसूस करना, परमेश्वर की उस गर्माहट को महसूस करना, परमेश्वर के उस सानिध्य को, उस स्पर्श को महसूस करना दुनिया का ये सबसे अच्छा समय है। तो हम धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। और वही प्रभु यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी कई मसीही लोग अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में दुष्ट ने गलत बीज बो दिया है। किसी के मन में उसने बो दिया है कि तुम अच्छे नहीं हो। किसी के मन में शैतान ने यह बीज बो दिया है कि परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता है, परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है, क्योंकि तूने पाप किया है, क्योंकि तूने ऐसा किया है, इसलिए परमेश्वर अब तुझसे बहुत दूर है। तो इस तरह से शैतान हमारे मन में कई तरह के गलत और जंगली बीज बोकर चला जाता है और हम उन बीजों को पनपने देते हैं और विश्वास करने लगते हैं और ये मानने लगते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर ने मेरी सुनता नहीं है, या परमेश्वर मुझसे बहुत दूर है। और इस तरह से हम अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं, अनाथ महसूस करने लगते हैं। हालांकि पूरी बाइबल में आप पढ़ेंगे, प्रभु बार बार ये कहते हैं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। लेकिन हम उन बीजों को, जो अच्छे बीज हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं और जंगली बीज, जो अच्छे बीज नहीं हैं, हम उन्हें पकड़ लेते हैं। वास्तव में हमें प्रभु के वचन पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन हम गलत वचनों पर विश्वास करते हैं और अपने आप ही हम उड़ाऊ पुत्र की जिंदगी जीने लगते हैं। पिता ने हमें अपने घर से निकाला नहीं, पिता ने हमसे प्रेम करना छोड़ा नहीं, पिता ने हमें त्यागा नहीं, पिता ने हमें जो है नीचे गिराया नहीं। लेकिन एक गलत बीज के कारण हम अपने आप को उस उड़ाऊ पुत्र जैसा महसूस करने लगते हैं जो अपने पिता से बहुत दूर आ गया था। लेकिन पिता आज भी उसकी राह देख रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए इन सारी गलत बातों पर भरोसा करना, विश्वास करना बंद करें। ये सारी बातें जो ये कहती हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, या परमेश्वर मुझसे दूर हो गया है क्योंकि मैं बुरा व्यक्ति हूं, मैं पापी व्यक्ति हूं। अगर आपके मन में ऐसी बातें आती हैं, तुरंत कहिएगा ये शैतान की बातें हैं। मेरा प्रभु कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्रभु कहता है तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान है, मैं तुझे प्यार करता हूं। मेरा प्रभु कहता है कि मैं तेरा ध्यान रखूंगा। मेरा प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। तो हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करें, शैतान की बातों पर नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। अपने आप को अकेला महसूस ना करें, अपने आप को अनाथ महसूस ना करें,
अपने आप को उस उड़ाऊ पुत्र के जैसा महसूस ना करें जो अपने पिता से बहुत दूर था। कोई बात नहीं, आपसे पाप हुआ, गलती हुई, कोई मिस्टेक आपने कर दी, प्रभु के पास आइए, प्रभु से दूर मत जाइए, प्रभु के करीब आइए और प्रभु के सामने अंगीकार करें और उस पाप से मुक्त हो जाइए। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे पापों को याद भी नहीं रखूंगा, मैं उन्हें गहरे समुद्र में फेंक दूंगा। प्रभु के करीब इस समय आ जाएं। वो प्रभु प्रेम करने वाला प्रभु है, वो प्रभु आशीष देने वाला प्रभु है, वो प्रभु भला प्रभु है। उसके करीब आ जाएं, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें। वही प्रभु कहते हैं, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर उसने कहा है तो वो पूरा भी करता है। धन्यवाद प्रभु, तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा भला परमेश्वर, मेरा पिता है, मेरा ख्याल रखने वाला है। मैं तेरी आराधना करता हूं। मेरे भाई, मेरी बहन, इस समय अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करते हुए अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना में लीन होकर इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठिएगा और प्रभु की कृपा इस समय आप पर उतरना शुरू होगी। प्रभु की उपस्थिति इस समय आपको घेरेगी, प्रभु का जीवन आप में बहने लगेगा। वो अनाथपन का जो विचार है, वो अकेलेपन का जो विचार है, आज प्रभु उसे आपसे दूर करेगा। आइए हम प्रार्थना में चलें और प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु की आराधना करें। लाचार हो या हो गमों से
रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है, तू ही तो सच है खुदा है। मैं तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। मैं तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है, तू ही तो सच है खुदा है। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान, बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान, जिससे शिफा पा गया वो, जिसने भी तुझको छुआ है। तुझसे शिफा पा गया वो, जिसने भी तुझको छुआ है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है, तू ही तो सच है खुदा है। सांसें है तेरी, आँखें है तेरी, तेरी जुबां से मैं गाऊं। सांसें है तेरी, आँखें है तेरी, तेरी जुबां से मैं गाऊं। मुझ में जो है सब है तेरा, मेरा भला मुझ में क्या है। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है, तू ही तो सच है खुदा है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं
फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। तू ही तो सच है खुदा है, तू ही तो सच है खुदा है। हाँ प्रभु, तू ही सच है, तू ही खुदा है। जीवन है तू ही रास्ता है। तू मेरा भला चरवाहा है जो मुझे हरी चराइयों में चराता है। जब मैं भटक जाता हूं तो तू मेरे पीछे आता है। जब मैं खो जाता हूं तो तू मुझे ढूंढता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा, तेरी आराधना करते हैं। तू पापियों को ढूंढने वाला परमेश्वर है। तू पापियों के पीछे आने वाला परमेश्वर है। तू पापियों से घृणा नहीं करता, तू पाप से घृणा करता है। प्रभु, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं किस तरह से पापी तेरे पास आया करते थे। तू उनके साथ खाता था, तू उनके साथ पीता था, तू उनके साथ बात करता था, तू उनके साथ उठता बैठता था, तू उनसे प्रेम करता था। वो हम पढ़ते हैं जक्कई के बारे में। जक्कई अपने आप को अनाथ समझता था क्योंकि लोग उससे प्यार नहीं करते थे। लोग उसे पापी मानते थे, लोग उसे नीचा मानते थे। कोई उसके घर नहीं जाता था, कोई उससे प्रेम नहीं करता था, कोई उससे बात नहीं करता था क्योंकि लोग उससे घृणा करते थे। लोगों की दृष्टि में वो तुच्छ था, लोगों की दृष्टि में वो घृणित था, लोगों की दृष्टि में वो एक महापापी था। लेकिन प्रभु, तूने उसको आवाज दी, तूने उसके नाम को पुकारा, तू उसके घर गया, तूने उससे बात की, तूने उसका हाल चाल पूछा, तूने उससे प्रेम किया और वो बदल गया, और वो बदल गया, और वो बदल गया, और वो तेरा हो गया, और वो तेरे लिए जीने लगा। उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो तेरे पीछे हो लिया। तूने कहा, मानव पुत्र पापियों को ढूंढने और बचाने आया है। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आज आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो, अगर आप ये कहते हो कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, त्याग दिया है, प्रभु मुझे प्यार नहीं करता है, प्रभु मेरी सुनता नहीं है, प्रभु मुझसे दूर हो गया है, ये गलत विचार त्याग कर आज प्रभु के करीब आ जाओ। जैसे जक्कई प्रभु के करीब प्रभु को देखने आया, जक्कई प्रभु से मिलने आया, जक्कई प्रभु के सानिध्य को पाने आया, जक्कई प्रभु के प्रेम को पाने आया, क्योंकि उसने सुना था यीशु पापियों का मित्र है। उसने ये सुना था यीशु पापियों के घर जाता है। चले आओ प्रभु के पास, वो आपको ढूंढ रहा है, वो आपको खोज रहा है। प्रभु कहता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं।
वो हमारे लिए आया, वो हमारे लिए मार डाला गया, वो हमारे लिए इस समय परमेश्वर के दाहिने विराजमान होकर प्रार्थना कर रहा है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, अद्भुत दया के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। तू कितना अच्छा प्रभु है, तू कितना भला प्रभु है, तू कितना महान परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद प्रभु, महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय और एक गीत मैं गाने जा रहा हूं। पर्वतों को लांघ कर, सागरों को पार कर, यीशु आया मेरे पास, मुझ पापी को ढूंढ कर। जब इस गीत को मैं गाऊं, अपने मन में प्रार्थना करते रहिए, अपने आप को प्रभु को देते रहिए, प्रभु के सानिध्य को अनुभव करते रहिए। आइए हम मिलकर इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। पर्वतों को लांघ कर, सागरों को पार कर, यीशु आया
स्वागत करें प्रभु का अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में प्रभु का स्वागत करें इस समय। जैसे जक्कई ने प्रभु का स्वागत किया, आनंद के साथ वो प्रभु को अपने घर ले गया, हम भी प्रभु को अपने जीवन में आनंद के साथ स्वागत करें। अपने घर में प्रभु का आनंद के साथ स्वागत करें। जब प्रभु आएगा सब कुछ बदल जाएगा। जब प्रभु आएगा आपका घर बदल जाएगा। जब प्रभु आएगा आपका जीवन बदल जाएगा। जब प्रभु आएगा आपका शराबी पति बदल जाएगा। जब प्रभु आएगा आपकी पत्नी बदलेगी, आपके बच्चे बदल जाएंगे। प्रभु का स्वागत करें। प्रभु से कहें, प्रभु तू आजा, मेरे घर में, मेरे परिवार में आजा। तू है तो सब कुछ है, तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तुझसे अलग रहकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। जैसा कि तूने कहा है, तुम डालियां हो और मैं दाखलता हूं। जैसा कि तूने कहा है, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। तेरा राज्य मेरे जीवन में आए, तेरा राज्य मेरे परिवार में आए, तेरा राज्य मेरे आस पड़ोस में आए, तेरा राज्य कलीसिया में आए, तेरा राज्य इस देश में आए, तेरा राज्य संसार में आए। धन्यवाद दें, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आइए प्रभु आइए, तेरा स्वागत है प्रभु, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है प्रभु, तेरा स्वागत है। आइए हम कुछ देर प्रभु की आराधना करते हुए बिताएं। उस प्रभु की आराधना करें जिस प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं त्यागते हैं। वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। आइए हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें। अपने हाथों को इस समय उठा लेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हृदय को खोलकर लगातार प्रभु की आराधना करते जाइए, लगातार प्रभु की महिमा करते जाइए, उसकी तारीफ करते जाएं इस समय। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तू
तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र 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 है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। कहेंगे तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु की उपस्थिति इस समय हमारे बीच में है। वो हमारे बीच में इस समय कार्य कर रहा है। जब हम उसकी आराधना कर रहे थे और गा रहे थे कि तू पवित्र है पवित्र है, प्रभु आप में से कई लोगों को उसी समय छू रहा था, क्योंकि वो स्तुतियों पर विराजमान प्रभु है। जब हम उसकी तारीफ करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, प्रभु आशीषों को बहाने लगते हैं, प्रभु छुटकारा देने लगते हैं, प्रभु चंगाई देने लगते हैं, क्योंकि वो एक भला परमेश्वर है। इसलिए आइए हम इस समय अपने निवेदनों को, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में दे दें। हालांकि वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन फिर भी हम प्रभु से इस समय प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले आप में से जो बीमार हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जो बीमार हैं इस समय अपना हाथ उस जगह पर रखें जहां पर आपको तकलीफ है, दर्द है, परेशानी है, रोग है। उस जगह पर अपने हाथों को रखें
और परमेश्वर की चंगाई को इस समय ग्रहण करें। मेरे साथ मिलकर घोषणाएं करें और अपने विश्वास को मजबूत करें और ये दृढ़ विश्वास करें, भरोसा करें कि प्रभु इसी समय मुझे चंगा करने जा रहे हैं। पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम में इस समय मैं इन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमार हैं। इसी समय यीशु के नाम पर चंगाई का सामर्थ्य बहे और इनमें से एक एक व्यक्ति को इसी समय चंगाई मिल जाए। पुराने से पुराना रोग इनके शरीर को छोड़कर इसी समय चला जाए। यीशु मसीह नाज़री के नाम पर इसी समय जिनके शरीर में गांठें हैं, गांठें गायब हो जाएं, गिल्टियां गायब हो जाएं। यीशु के नाम पर इसी समय सर्वाइकल के रोगी चंगे हो जाएं, टीबी कैंसर के रोगी चंगे हो जाएं, शुगर और बीपी के रोगी चंगे हो जाएं, अस्थमा के रोगी चंगे हो जाएं, पेट के रोगी चंगे हो जाएं, गांठें इसी समय गल जाएं, पत्थरियां इसी समय गल जाएं। यीशु के नाम पर इसी समय भयानक से भयानक रोग यीशु के नाम पर इसी समय आपके शरीरों को छोड़कर चला जाए। सारी दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम पर इनके शरीरों को इसी समय छोड़कर चली जाएं। ओ प्रभु जी, इनके शरीर को इसी समय फिर से ठीक कर दीजिए। जो चल नहीं पाते यीशु के नाम पर इसी समय चलें, जो देख नहीं पाते उनकी आंखें इसी समय खुल जाएं, जो सुन नहीं पाते उनके कान इसी समय खुल जाएं, जो बोल नहीं पाते उनकी जीभ का बंधन इसी समय खुल जाए। यीशु मसीह नाज़री के नाम पर इसी समय मैं आपके लिए चंगाई की घोषणा करता हूं। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर इसी समय चंगे हो जाओ। यीशु के नाम पर इसी समय चंगे हो जाओ। यीशु के नाम पर इसी समय चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यस लॉर्ड, आप इन्हें छुएं और फिर से चंगा करें। ये अपनी बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ प्रभु आने पाए, चंगाई तेरी महिमा होने पाए। प्रभु जी धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। सारे रोगियों को छूने के लिए, चंगा करने के लिए प्रभु इस समय उन लोगों के लिए प्रार्थना करते जिनके पास संतान नहीं है, शादी के कई वर्ष बाद भी प्रभु जी संतान से वंचित हैं। यीशु के नाम पर इसी समय उनके जीवन से इस बंधन को हम खोलते हैं और इनके लिए घोषणा करते हैं। इसी समय प्रभु का सामर्थ्य उतर आए और ये प्रभु जी अपने जीवन में वरदान को पाए। जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिले। यीशु के नाम पर जो कर्ज में फंसे, गरीबी में फंसे, उनसे बाहर आने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, यीशु के नाम पर ऐसे लोगों को संपन्न कर, जिनके घर नहीं उनके घर बन जाएं, जिनके आज इंटरव्यूज हैं वे सफल होने पाएं, जिनकी शादियां नहीं होती, यीशु के नाम पर उनके जीवन से ये बाधाएं हट जाएं। प्रभु जी, जिन्होंने कोई काम शुरू किया है प्रभु जी उसमें वे सफलता पाएं। और प्रभु जी जितने लोगों ने हमसे प्रार्थना करने के लिए कहा, यीशु के नाम पर उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु जी उनके लिए हम कहते हैं उनके जीवन में आशीष आने पाए, चंगाई आने पाए, उनके जीवन में प्रभु जी तेरा हाथ उतर आए, तेरा सामर्थ्य उतर आए और प्रभु जी उनमें से एक एक को प्रभु जी चंगा करना। इस समय मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं प्रभु, इनमें से एक एक को छू ले और प्रभु इसी समय इनकी जिंदगी में कार्य कर। हर तरह के पाप को क्षमा कर, हर तरह के नकारात्मक विचारों को इनके जीवन से निकाल दे, हर तरह की उदासी को निकाल दे, हर तरह के गलत विचारों को निकाल दे। वो गलत विचार जो शैतान ने प्रभु इनके मन में डाल दिए हैं, जिसके कारण ये अपने आप को अनाथ समझते हैं, जिसके कारण ये अपने आप को अकेला समझते हैं, टूटा हुआ समझते हैं, हारा हुआ थका हुआ समझते हैं। यीशु के नाम पर पिता आज ऐसे विचार इनके जीवन से निकल आए और तेरा पवित्र वचन इनको हौसला दे, तेरा पवित्र वचन प्रभु जी इनके जीवन में कार्य करने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया। ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु, ऐसा करने के लिए तेरा सामर्थ्य बह रहा है, तेरी चंगाई बह रही है, तेरा छुटकारा बह रहा है, तू आशीष दे रहा है। ओ धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। एक और बार मिलकर खुदावंद के नाम को ऊंचा उठाएं। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है,
बार कोई तो कहे, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। एक अंतिम बार कहें, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सचमुच पवित्र है, तू सचमुच भला है, तू सचमुच अच्छा है। हम तेरे नाम को महिमा देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। तेरी महिमा करते हैं प्रभु। आज जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इनमें से कोई भी प्रभु जी आज किसी भी तरह से प्रभु प्रलोभन में ना पड़े, बुराइयों में ना पड़े। इन्हें आशीष दे, इन पर दया करना, इन्हें सहारा देना, इनके संग चलना। यीशु के नाम में होकर हम मांगते पिता, और एक साथ कहेंगे आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद ने हमें छुआ और आशीष दी है। प्रभु की आशीष आप पर है। आप अकेले नहीं हो, आप अनाथ नहीं हो, खुदावंद आपका पिता है। बाइबल के वचनों को पढ़ें और सारे नकारात्मक विचारों को हटाने की कोशिश करें। खुदावंद आपको आशीष दे। आज का दिन आपका हो। कल सुबह फिर से हम 6 बजे प्रभु की आराधना करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप आशीषित होते हैं इन प्रार्थनाओं के द्वारा, ज़रूर दूसरे लोगों तक इस लिंक को शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि यूट्यूब अन्य लोगों को इस वीडियो को रेकमेंड करे। खुदावंद की आशीष आप पर हो। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह की।